हेलो। सो आज हम एक इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि किसी भी शेयर में हम एंट्री कब करते हैं, कौन सा शेयर में एंट्री करना चाहिए उस सेक्टर में। तो आप कभी कभी नोटिस करते होगा कि किसी भी एक कंपनी में कोई बैड न्यूज़ की वजह से, अब बैड न्यूज़ में उसका फंडामेंटल में इशू आया, या उसके उस कंपनी के लिए कुछ निगेटिव खबर आए हैं, या कुछ करप्शन हुआ है कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट में कोई इशू हुआ है, या किसी ने रिज़ाइन, बड़े सीईओ वगैरह ने रिज़ाइन मारा है, उसकी वजह से आप देखना कि वो बैड न्यूज़ की वजह से या उसमें मैनेजमेंट के इशू की वजह से वो जब शेयर शार्पली फॉल करते हैं, तो वो देखोगे कि किसी वो का शेयर अगर 40% 50% गिर गया है, तो अभी क्या होता है कि जब 40-50% शेयर गिर जाते हैं, तो एक रिटेल इन्वेस्टर, हम आप जैसे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अभी लगता है कि अरे ये 50% गिर गया, अब इसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो 50% फॉल की वजह से उसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें नोटिस करना है कि वह 50% गिर गया, लेकिन अब वो चूँकि नेगेटिव न्यूज़ में है, वो किसी बैड न्यूज़ की वजह से नीचे गिरा है, तो वो कितना नीचे गिरेगा इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है। उसके बाद वो 50% पे गिरने के बाद वहाँ से वो कब बढ़ेगा वो भी आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इशू आया है, कुछ करप्शन हुए हैं या कुछ मैनेजमेंट इशू हुआ है, तो वो शेयर 50% गिरने के बाद और 50% गिर जाएगा या कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता। अगर नहीं भी गिरा तो वो 1 साल 2 साल वहीं पे रहेगा, कुछ नहीं पता। तो अब ऐसे में इसमें हमें हमें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का? तो आप नोटिस करना कि जब किसी भी बड़ी कंपनी में किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जब उसमें फॉल आता है, तो एक कंपनी में इशू होता है, लेकिन उस सेक्टर के जो बाकी उसके पार्टनर कंपनी है और जो उसके आसपास कंपनी है, वो भी फॉल आते हैं। क्योंकि इस सेक्टर में जब नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अगर ये 50% गिरता है, तो उसके जस्ट सेम मार्केट कैप वाली की जो कंपनी होगी सेम सेक्टर में, वो भी 5, 10, 15, 20 ज़रूर गिरेंगे। उसमें कोई इशू नहीं है, फिर भी वो 5-10% गिरना ही गिरना है। क्योंकि जब नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, तो वो जो बाकी वाले शेयर है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमें जो जो कंपनी में बैड न्यूज़ आया है उसमें इन्वेस्ट ना करके, जो मोमेंटम अगर हमें गेम खेलना है, अगर कुछ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो उसके जस्ट पैरेलल में कंपनी होगा उसमें हम इन्वेस्ट करें। जो 10% गिरा होगा, जो बिना रीज़न की वजह से गिरा है, सिर्फ इसके रीज़न से कि इसने जो उसके कलीग में जो है कंपनी जो है उसमें दिक्कत आया है, इसके वजह से इसमें फॉल आया है, इसमें कोई फंडामेंटल इशू नहीं है। तो अब ये 10% इसमें गिरा है और वो 50% गिरा है, तो हम 50% वाले में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो 10% गिरा है, जो बिना रीज़न की वजह से गिरा है, तो ये रिकवर इसी को हम इसको मोमेंटम में गेम खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ये इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, तो इसमें कोई फंडामेंटल इशू नहीं हुआ है। तो ये 10% हमें डिस्काउंट मिल गया वहाँ से जहाँ पे वो था। तो यहाँ से जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको 20% चढ़ना ईजी होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो हमेशा फंडामेंटल देखते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी है ना, जिसकी एग्जिस्टेंस रहेगी 10 साल 15 साल, उसमें देखते हैं। लेकिन जब हमें शॉर्ट टर्म पे में मोमेंटम में गेम खेलना होता है, तो हम इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। जो 50% गिरा है उसमें नहीं, क्योंकि उसमें वो आगे जा सकता है, लेकिन उसमें क्या टाइम लगेगा रिकवर करने में, वो टाइम लगेगा। वो एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है 1 साल 2 साल के लिए कंपनी। अभी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि अभी निफ्टी बैंक का सबसे जो हाई वेटेज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, वो है एचडीएफसी। तो अभी क्वार्टर थ्री रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक में शार्पली फॉल आया। मतलब वो 1700 साढ़े 1700 से डायरेक्ट वो गिरते गिरते 1500, फिर 1500 आया। तो जैसे ही करीब 15% तक वो करेक्शन आया, 15 एच डी एफ सी में 15% करेक्शन बहुत बड़ी करेक्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल है वो, निफ्टी का स्टॉक है। तो जब 15 से 20% इमिडिएटली आया, 2-3 दिन में आ गया, तो अभी आप देखोगे कि उसके जस्ट पार्टनर कलीग जो है, कह सकते हैं हम उसको, आईसीआईसी बैंक को। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट सबसे बेस्ट आया है, इस कंटिन्यू बेस्ट आया है, इस रिजल्ट में भी सबसे बेस्ट रिजल्ट हम मानते हैं उसको। अभी आप देख भी सकते हो, तो वो भी करीब उसका भी जो वैल्यू है 930 या 920 के आसपास आ गया था। मतलब वो भी ऊपर से 5, 6, 7, 8% गिर गया था। ये एच डी एफ सी की वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, जब लीडर गिरता है तो उसके आसपास वाले गिरते हैं। लेकिन मैंने भी थोड़ा इसको यूज़ करा था, तो मैंने एच डी एफ सी में, हालांकि एच डी एफ सी के बारे में पूरी की पूरी फंडामेंटल न्यूज़ चल रही थी, एच डी एफ सी में डालो लॉन्ग टर्म के अच्छा है। मैंने आई सी आई सी बैंक में पैसा लगाया,
तो मैंने जब ऐसी बैंक में पैसा लगा इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें कोई इशू नहीं है, इसका रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट आया इस बार। लेकिन एचडीएफसी का रिजल्ट बैड आया है। तो एचडीएफसी का रिजल्ट 15% गिर गया। इसका मतलब वो नहीं कि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है। बट हमें मोमेंटम गेम खेलना है, बुल मार्केट चल रहा है अभी, तो हम एचडीएफसी में नहीं लगाएंगे। एचडीएफसी में लॉन्ग टर्म में लगाना 5-10 साल के लिए तो हम एचडीएफसी चुन सकते हैं। लेकिन अभी बेस्ट रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट Q3 Q3 जिसका आईसीआईसी बैंक आया था, तो हमें आईसीआईसी बैंक में उस वक्त लगाना चाहिए था, जो 5-8% बिना किसी रीज़न से डिस्काउंट मिलने लगा वो हमें एचडीएफसी की वजह से। तो वो डिस्काउंट का यही अपॉर्चुनिटी हमें यूज़ करना चाहिए मार्केट में। किसी और की गलती की वजह से, जिसने गलती नहीं किया उसको भी ना झेलना पड़ता है। तो उसको हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी में हम पैसा लगा के शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में बुल रन क्योंकि वो इमीडिएटली रिकवर कर जाएगा। जैसे ही न्यूज़ थोड़ा डाउन होगा ना, तो सबसे पहले ये जो बिना अननेसेसरली गिरे थे ना कंपनी ऐसे, वो रिकवर करेगा। और वही हुआ, आप देख सकते हो Q3 के बाद जो IHDFC बैंक का रिजल्ट आया, वो 15-17% गिरे, 1500 गए। और ICICI बैंक लगभग 900 के पास गया। अभी वो 10,000 प्लस है। HDFC बैंक 1500 से लगभग 1550 1600 गया, फिर वो आ गया 1363 पे। तो यही होता है, जो न्यूज़ में रहता है स्टॉक उसमें हमें नहीं जाना है। चाहे ऊपर जाते हुए न्यूज़ में हो, चाहे नीचे जाते हुए न्यूज़ में हो, उसमें नहीं। उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है, जिस पे कोई रीज़न नहीं होता है, उस पर हमें नोटिस करना होता है। ये सब जो है ना, छोटी छोटी मूवमेंट के लिए, ट्रिक के लिए, ये सब बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम शॉर्ट टर्म में 1 महीना 2 महीना का मोमेंटम गेम खेल सकते हैं 5-10% के लिए। अच्छा है। इसके लिए अगर इन्वेस्टिंग के लिए, तो फिर हमें इन्वेस्टिंग के लिए हमें ये सब नहीं देखना है, कौन 5% गिरा, कोई 10% गिरा। इन्वेस्टिंग के लिए हमें बेस्ट है, HDFC लीडर है, HDFC बेस्ट बैंक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, HDFC में इन्वेस्ट करेंगे। 10 साल के लिए करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल यहीं पे रहेगा, लेकिन वो जब चलेगा तो अच्छा चलेगा। लेकिन हमें जब मोमेंटम गेम खेलना होता है कि हमें 2 महीने में पैसे कमाना है, तो ये अपॉर्चुनिटी इसको मानते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। और कभी भी आप हरी में मत किया करें। मोमेंटम के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं कि अभी मेरे पास पैसे आ गए 2 लाख रुपया, तो अभी आज ही मुझे लगाना नहीं। मोमेंटम गेम खेलने के लिए आप पॉकेट बनाइए 5-10 शेयरों का। अच्छा, ये शेयर अच्छा लगता है मोमेंटम के लिए, जैसी अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं, महीने में आपको 10 अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। कोई किसी न किसी रीजन से कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से एक सेक्टर का कंपनी गिर जाती है, उसके अगल बगल वाले ना फालतू का गिर जाते हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को जब कैच करेंगे ना, तो मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होगा। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए तो खैर, इन्वेस्टिंग में तो कुछ सोचना ही नहीं है। बेस्ट कंपनी, 10 साल एग्जिस्टेंस कंपनी का, उसमें पैसे लगा के चुपचाप। HDFC, ICICI बेस्ट बैंक है, TCS, ये सब अच्छा है, नेस्ले, ये सब कंपनी में पैसे लगाइए तो बेस्ट है ना। बट मोमेंटम के लिए ही मेरा स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। सो आई होप कुछ आपको आइडिया मिला होगा। थैंक यू सो मच।